स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल साइंस क्लास 12। चैप्टर का नाम है क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट क्या है? चैप्टर को पढ़ने से पहले हम टाइटल पे फोकस करते हैं कि शीर्षक का मतलब क्या है। लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है? जिसमें एक लोकतांत्रिक सरकार होती है जो लोगों पर शासन करती है, यानी कि ऐसी सरकार जो लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोगों के लिए ही काम करती है, उसको लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं, जिसमें ऐसी सरकार काम करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो किस पर टिकी हुई है? कल्याणकारी कार्यों पर टिकी हुई है, अधिकारों पर टिकी हुई है, स्वतंत्रता समानता पर टिकी हुई है, जिसमें लोगों की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा होती है। वो ऐसी सरकार जब काम करती है तो ऐसी हम व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। अब ये संकट क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट हम इसको क्यों कहते हैं? हम बात करते हैं 1970 के दशक की, पर्टिकुलरली 1971 के 5वीं लोकसभा चुनाव के बाद जो भारतीय राजनीति में परिवर्तन आए, उनको हम कंबाइंडली क्या कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट हमें दिखाई दिया। क्योंकि इस दशक में 1975 में एक बड़ा जो है घटनाक्रम हुआ जिसको हम आपातकालीन की घोषणा कहते हैं। राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा की गई 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा, कांग्रेस सरकार के द्वारा, जिसको हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक बड़ा संकट मानते हैं। तो इसी घटनाक्रम में हम देखेंगे कि आपातकालीन घोषणा आखिर क्यों की गई थी। आपातकालीन घोषणा क्या होती है? अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति जो है पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है जब उसे आंतरिक विद्रोह की संभावना आशंका लगे या बाह्य आक्रमण की जो है आशंका लगे। तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित सुझाव पर जो है 352 धारा के अनुसार राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा कर सकता है। तो ऐसी परिस्थितियां जो है उस समय उत्पन्न हुई। तो हम जानते हैं कि 1975 में जो आपातकालीन की घोषणा की गई उसके कारण कौन कौन से थे? मुख्य रूप से हम 3 भागों में इसको बांटते हैं: आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और न्यायपालिका से संघर्ष। वन बाय वन करके इनको डिस्कस करते हैं। आर्थिक कारण। आर्थिक कारण का मतलब होता है कि धन संबंधी या रुपए पैसे से संबंधित या अर्थव्यवस्था से संबंधित ऐसे कौन से कारण हुए जिनकी वजह से आपातकालीन की घोषणा करनी पड़ी। मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि आपातकाल की जो घोषणा है वो लोगों में असंतोष बढ़ने की वजह से कांग्रेस सरकार का यानी इंदिरा गांधी का ज्यादा से ज्यादा विरोध हुआ पूरे देश में, जिसके कारण इंदिरा गांधी को जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करवानी पड़ी राष्ट्रपति से। उसमें सबसे पहला कारण आता है 1971 के युद्ध में खर्चा। 1971 में आपको पता है भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिस युद्ध के बाद में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। हालांकि 1970 के दशक की शुरुआत अगर हम माने तो बड़े सकारात्मक तरीके से हुई कि हमने युद्ध में पाकिस्तान को हरा दिया और उसके बाद बांग्लादेश जो उसका विभाजन करवा दिया, बांग्लादेश बन गया पूर्वी पाकिस्तान का। ठीक है। और साथ में इंदिरा गांधी ने 5वीं लोकसभा में जो है चुनाव में बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। 352 सीट अकेली कांग्रेस से आर को मिली थी। तो ये एक परिवर्तन देखने को मिला था। गरीबी हटाओ का नारा देकर सकारात्मक जो एक माहौल था वो पूरे देश में बना था। लेकिन 1971 के युद्ध के बाद जो परिस्थितियां सामने आई उसमें सबसे बड़ी परिस्थिति थी कि 1971 के युद्ध में बहुत बड़ा खर्चा हुआ। ठीक है, भारत ने इस युद्ध में काफी खर्चा कर दिया। और दूसरी समस्या क्या आई कि लगभग 80 लाख के आसपास जो शरणार्थी थे वो बांग्लादेश की सीमा पार करके भारत में आ गए थे। तो बड़ी आर्थिक जो है बोझ हमारे ऊपर आ गया, आर्थिक बर्डन हमारे ऊपर आ गया। तीसरा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अमेरिका ने भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद भारत को जो सहायताएं थी वो सारी बंद कर दी। चाहे उसमें आर्थिक सहायता है, व्यापारिक सहायता है, वो सारी सहायताएं जो है अमेरिका ने बंद कर दी थी। तो इसलिए 1971 के युद्ध के बाद हमें काफी नुकसान झेलना पड़ा, खास तौर पर आर्थिक नुकसान। दूसरा कारण आता है तो इसके लिए क्या है कि लोगों में एक असंतोष की भावना फैल गई। दूसरा कारण था कृषि उत्पादन में कमी। मैं आपको बता दूं कि कृषि उत्पादन में कमी का जो कारण है वो मानसून का फेल होना 1972-73 में, और किसानों के पास अच्छे बीजों की कमी, अच्छे संसाधनों की कमी, सिंचाई के साधनों का अभाव, ऐसे बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से कृषि उत्पादन में कमी आ गई। 1972-73 का अगर हम आंकड़ा लेंगे तो तकरीबन 8% जो है खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई थी, 8%। ठीक है। इसके बाद आते हैं कृषि उत्पादन में कमी आने के कारण लोगों में बेरोजगारी बढ़ गई, भुखमरी बढ़ गई,
गरीबी बढ़ गई, और जहां तक गरीबी हटाओ का नारा का जो सवाल था वो भी फेल हो गया इंदिरा गांधी ने जो दिया था 1971 के चुनाव से पहले। तीसरा आता है औद्योगिक उत्पादन में कमी। हालांकि हमारे पास उस वक्त बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे, बहुत अच्छे इंजीनियर्स थे, बड़े कुशल कारीगर थे, लेकिन उसके बावजूद जो है औद्योगिक उत्पादन में भारी कमी आई। और अगर मैं आपको बता दूं कि इसमें वस्तुओं की जो उपलब्धता है वो इतनी कम हो गई थी कि महंगाई 1974 तक जाते जाते 20 से 30% तक चीजों की जो कीमतें थी उनमें महंगाई आ गई, यानी कि उनमें वृद्धि होगी। तो इस तरह से ये महंगाई का बढ़ना, भुखमरी, बेरोजगारी का बढ़ना, ये एक बड़ा कारण था जनता में रोष फैलने का। इसके बाद आते हैं तेल संकट। 1973 में तेल संकट आया जब ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक जिसको हम ऑयल डिप्लोमेसी के नाम से जानते हैं, तेल कूटनीति के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि तेल का उत्पादन जो है वो कम कर दिया और तेल का एक्सपोर्ट जो है वो भी कम कर दिया, जिसकी वजह से तेल की कीमतों में भारी वृद्धि हो गई और जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। तो ये थे हमारे आर्थिक कारण जिनकी वजह से जनता में रोष फैला और जो आगे चल के जो है आंदोलनों में परिवर्तित हो गया। तो अब पढ़ते हैं राजनीतिक कारण जिसमें आंदोलन होते हैं। ये तीनों आंदोलन मैं आपको बता दूं, इनमें कॉमन चीज है, ये है 1974। तीनों ही आंदोलन जो है 1974 के साल में हुए थे और तीनों आंदोलनों में बहुत बड़ी भूमिका रही है कांग्रेस विरोधी दलों की और छात्रों की। गुजरात में जो आंदोलन था ये जनवरी, और बिहार का आंदोलन जो था ये मार्च में हुआ, और रेलवे जो हड़ताल है ये मई 1974 में। गुजरात का जो आंदोलन है ये एलडी इंजीनियरिंग महाविद्यालय से शुरू हुआ, जहां पे जो छात्रावास था उसमें खाने में 20% की वृद्धि कर दी गई थी उसकी कीमतों में। तो इससे छात्र जो है वो नाराज हो गए और उन्होंने आंदोलन कर दिया अहमदाबाद में, और ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि उस समय जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे चिमन भाई पटेल, उनको इस्तीफा तक देना पड़ गया था। तो ये गुजरात का आंदोलन था जो पूरी तरह से फैल चुका था और ये गुजरात से बाहर भी इसका प्रभाव पड़ा, तो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जो है एक माहौल तैयार हो गया। इसके बाद आता है बिहार आंदोलन। ये आंदोलन भी छात्रों ने चलाया, बेरोजगारी, भुखमरी, और सबसे बड़ा इसका कारण था भ्रष्टाचार। इन छात्रों ने जेपी नारायण यानी कि जयप्रकाश नारायण को आमंत्रित किया और उन्होंने इस आंदोलन को लीड किया, और इस आंदोलन को हम संपूर्ण क्रांति के नाम से भी जानते हैं। आपको याद रखना है, ये मार्च 1974 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसको हम समग्र क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम आते हैं रेलवे हड़ताल। मई 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस, जो उस समय विपक्ष के नेता थे, भारतीय जनता के बहुत बड़े नेता थे, और उस हड़ताल को जो है उन्होंने लीड किया। मई 1974 में रेलवे कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी विभिन्न मांगों को लेकर, चाहे वो उनकी जो है कुछ मांगे सर्विस से रिलेटेड थी, कुछ मांगे उनको कर्मचारी भत्ता, इस प्रकार की मांगे थी, न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांगे थी। इस प्रकार की जो मांगों को लेकर रेलवे हड़ताल जो है वो शुरू हो गई। इसका भी इंदिरा गांधी की सरकार पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा था। तो एक प्रकार से अगर सभी आर्थिक और राजनीतिक कारणों को देखेंगे तो सारे विपक्षी दल, चाहे उसमें मार्क्सवादी, क्रांतिवादी, साम्यवादी दल था, भारतीय क्रांतिवादी दल था, या फिर भारतीय जनसंघ था, सभी पार्टियां जो है कांग्रेस के खिलाफ हो गई, और इस प्रकार से इंदिरा गांधी के अगेंस्ट पूरी कंट्री में एक माहौल पैदा हो गया। और इंदिरा गांधी को लगा कि अब जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। स्पेशली जून 1975 में आगे ऐसी सिचुएशन बनी थी, उसके बारे में आगे जिक्र करते हैं। उससे पहले डिस्कस करते हैं न्यायपालिका से संघर्ष कैसा था और ये एक कारण कैसे बना। तीसरा कारण था न्यायपालिका से संघर्ष। इसके कारण भी जो है इंदिरा गांधी को जो है 1975 में आपातकाल की घोषणा करवानी पड़ी। ये क्या था, न्यायपालिका से लगातार संघर्ष। इसमें क्या था कि न्यायपालिका जो है, इस मुद्दे पर न्यायपालिका के साथ सरकार का संघर्ष था कि सरकार को किस तरीके से संविधान में संशोधन करना चाहिए, सरकार संविधान में क्या परिवर्तन कर सकती है, किस लेवल तक परिवर्तन कर सकती है और क्या परिवर्तन नहीं कर सकती है। इस मुद्दे को लेकर सरकार ने न्यायालय पर यह आरोप लगाया कि न्यायालय जो है वो संसद की शक्तियों में बेवजह दखलंदाजी कर रहा है और वो उसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है या क्षेत्र अधिकार है उससे बाहर है। इस मुद्दे को लेकर न्यायपालिका के साथ संघर्ष लगातार इंदिरा गांधी का चलता रहा था, और 12
12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जगमोहन लाल सिन्हा जो जस्टिस थे उस समय, उन्होंने फैसला सुनाया किसकी याचिका पर? समाजवादी नेता राजनारायण की याचिका पर। राजनारायण जो थे, श्रीमती इंदिरा गांधी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उनके साथ में विरोधी थे 1971 के लोकसभा चुनाव में, वो चुनाव में हार गए थे, इंदिरा गांधी चुनाव में जीत गई थी। तो राजनारायण ने अपनी याचिका में यह आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने सरकारी जो संसाधन है उनका दुरुपयोग किया है इलेक्शन जीतने के लिए, और ये नहीं होना चाहिए था, और सरकारी कर्मचारियों का भी प्रयोग उन्होंने किया है। तो इस याचिका की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया, यानी कि अब उनकी जो सांसद रहने की एक प्रक्रिया थी उस पर उन्होंने रोक लगा दी और सांसद के रूप में इंदिरा गांधी को रद्द कर दिया। तो इसके बाद अपील हुई और सुप्रीम कोर्ट में 24 जून 1975 को इस फैसले पर स्टे लगा, लेकिन यह बताया गया कि इंदिरा गांधी जो है वो सांसद तो बने रह सकती है लेकिन लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती। ये जब फैसला आया तो इंदिरा गांधी को लगा कि अब जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, और इस प्रकार से 25 जून 1975 को उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करवा दी। उस समय जो राष्ट्रपति थे श्री फखरुद्दीन अली अहमद जो थे वो राष्ट्रपति थे हमारे, उनके द्वारा उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करवा दी। और 25 जून की आधी रात को ही देश के बड़े न्यूज़पेपर्स को जो है बंद कर दिया गया, उनकी लाइट्स को काट दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई है वो बंद कर दी गई थी। और 26 जून को कई सारे नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया, जिनमें जेपी नारायण का नाम भी आता है, जॉर्ज फर्नांडिस का नाम भी आता है, और विरोधी दल के बहुत सारे नेताओं को जो है सरकार ने गिरफ्तार करवा दिया। तो ये थी आपातकाल की शुरुआत की आपातकाल की घोषणा हुई। इसके बाद हम अगले वीडियो में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान क्या हुआ, कौन से घटनाक्रम हुए, और उसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव जो है वो क्या पड़ा भारतीय राजनीति पर या भारतीय लोगों पर। तो प्रभाव और घटनाक्रम हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको आज कारण जरूर समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आया, कोई संदेह होता है, कोई अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।